हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग आज फिर से आपके सामने मौजूद है नई वीडियो को लेकर के। जो वीडियो हमने पिछली क्लास में बनाई, आपने देखा कि स्वर टॉपिक पूरा समाप्त हुआ था। आप लोगों ने देखा, अच्छा रिस्पांस मिला, और उसे देखिए और उसमें से नोट जरूर बनाते जाइए, क्योंकि आप जब एग्जाम में पढ़ने जाओगे, एग्जाम देने के लिए जाओगे, तो वहां पे आप एक बार नोट्स को देख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से नई क्लास में, जिसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक कौन सा, स्वर के बाद क्या आता है बताइए, व्यंजन। तो हम लोग व्यंजन पे आप लोगों को बताएंगे और इससे आप लोग क्या करोगे, देखोगे। चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, व्यंजन। टॉपिक क्या है, व्यंजन। तो हम लोगों ने कहा, इसके पहले हमने स्वर पढ़ा, तो बताइए व्यंजन क्या होता है। परिभाषा आप सभी लोगों ने याद किया होगा कि व्यंजन क्या होता है, स्वरों की सहायता से, सही कह रहे हैं क्या, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। या व्यंजन वह वर्ण हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। आप लोग पढ़े होंगे, व्यंजन का से ज्ञा तक पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग कंपटीशन बेस्ड जब देखते हैं, जो 33 व्यंजन काउंट करते हैं, तो वहां पे हमारे जो व्यंजन हैं वो कहां से आते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, का से हा तक। व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, का से हा तक होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इसके बाद वाले कहां गए, कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञा और एक नया आता है स्र। ये चारों इससे पैरेलल में, जिसे हम लोग संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। चलिए, 33 आपके ये हो गए का से हा तक। आप लोग का से ज्ञा तक पढ़े हो, तो हम लोग इसी की यहाँ पे देखते हैं कि जो 4 आपके बच गए उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से, जो बच गए वही, इनका नाम लिखते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्र। ये 4 आपके कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन। कभी कभी इनको टिक लगाने को एग्जाम में देता है, कभी कभी ये पूछता है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन को हम और भी किस नाम से जानते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इधर, इसे हम लोग मिश्रित व्यंजन के नाम से जानते हैं। मिश्रित मतलब मिल करके बनेगा। इसका मतलब आपके सामने जो 4 व्यंजन दिए हुए हैं, ये चारों अकेले नहीं हैं, ये चारों व्यंजन जो हैं वो मिल करके बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, हम लोग देखते हैं इसे संयुक्त क्यों कहते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके कितने, 4 होते हैं, जिन्हें और भी हम किस नाम से, मिश्रित के नाम से जानते हैं। तो का से ह तक जो आपने पढ़ा कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो अब हम लोग इन्हीं व्यंजन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपका टॉपिक निकल करके आएगा क्या, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद यानी इन्हीं 33 को हम लोग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा आता है, स्पर्श व्यंजन आता है, जिनकी कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। तो व्यंजन के भेद में पहला कौन सा, स्पर्श व्यंजन। दूसरा देखिए कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। और तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा, ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जरा काउंट करिए, 25,
4 29 और 29 4 कितनी 33 33 आपके व्यंजन पूरे हो गए कि नहीं हो गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन से 25 हैं, इनमें कौन कौन से 4 हैं, इनमें कौन कौन से 4 हैं। आप लोग ये पूरा वीडियो लास्ट टाइम तक देखिए, क्योंकि अभी हम व्यंजन को समाप्त करेंगे और व्यंजन को समाप्त करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इससे अलग क्वेश्चंस में आती हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, उसको हम लोग लास्ट में नोट डाउन करके करेंगे। तो आप लोग देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, का से आप लोग पढ़ना शुरू करते हो ना, का ख ग घ अंगा, ऐसे चा छा, तो जो का वाला पूरा होता है, का से कहां तक अंगा तक, इसे हम लोग का वर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? का वर्ग के नाम से जानते हैं। तो का वर्ग में कुल कितने होते हैं बताइए? 5 होते हैं कि नहीं होते? उसी तरीके से दूसरा कौन सा आएगा आपका? चा वर्ग आएगा। चा वर्ग में भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिर आपके पास क्या टा वर्ग आएगा, इसमें भी कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। टा वर्ग के बाद बताइए ता वर्ग, और ता वर्ग में भी कुल कितने? 5 व्यंजन। और ता वर्ग के बाद आपका आता है, आप पढ़े ना, पा फ ब भ म, तो ये भी आपके 5 हो गए। तो देखिए इसका मतलब स्पर्श व्यंजन में का से लेकर पा वर्ग तक के व्यंजन आते हैं। आप इनको सबको जोड़िए, कितने हो गए? 25 हुए कि नहीं हुए? तो देखिए स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से पा वर्ग तक के कुल 25 व्यंजन होते हैं। इसी तरीके से अंतस्थ व्यंजन में हमने क्या बताया? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा होता है कि नहीं होता, ला और वा, ये 4 आपके कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए कितने हो गए कुल आपके? 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? हमने लिखा 4 होती है। कौन कौन सी? देखिए सा, सा, सा और हा, ये भी कुल कितने हो गए? 4 हो गए। देखिए स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन कितने? 4। और ये हमने लिखा संयुक्त व्यंजन कितने? 4। तो संयुक्त व्यंजन मतलब हमने बता रहे थे कि संयुक्त का मतलब क्या? संयुक्त होने के बाद संयुक्त, तो छा कौन कौन से 2 वर्णों से मिल करके बनता है? छा जो है वो कौन कौन से 2 वर्णों से मिलकर बनता है? तो आप लोग देखोगे कि का और सा, का और सा, जब का और सा दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आपके सामने क्या बनेगा? छा बनेगा। और ये जो छा बनता है का और सा को मिला करके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंठ मूर्धा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यानी छा को और क्या कहेंगे? कंठ मूर्धा कहेंगे। उसी तरीके से चलिए आप लोग बताइए, ता जो है वह किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है? ता और रा से मिलकर बनता है। किससे? ता और रा से मिलकर बनता है। इसे हम लोग दंत मूर्धा के नाम से जानते हैं। तीसरा ज्ञा, ज्ञा कौन कौन से 2 शब्दों से मिलकर बनता है? तो आप देखोगे जा और प्लस इया, जा और किससे? इया से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। और लास्ट में आपके पास आता है श्रा, जो किससे? सा और प्लस किससे? रा से मिलकर बनता है, जिसे हम तालु मूर्धा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तालु मूर्धा के नाम से जानते हैं। अब आप लोग देखिए इसमें कौन कौन सी मेन बातें हैं, ये तो आप पूरा याद कर लोगे, नोट कर लोगे, लेकिन और भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है। ये पूछा है कि ऊष्म व्यंजन, क्या पूछा है? ऊष्म व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए ऊष्म व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग यहां देखिए और नोट करिए, इसे हम लोग ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊष्म व्यंजन को हम लोग ऊष्म संघर्षी नाम से जानते हैं।
इसी तरह आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, बहुत फेमस नाम है, इसे हम लोग कोमलाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमलाक्षर कहते हैं। पूछा हुआ है कोमलाक्षरों की संख्या कुल कितनी है। और इसी तरह स्पर्श व्यंजन को और क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहां से आपके लगभग व्यंजन के सभी क्वेश्चंस क्या हैं, कवर हो जाते हैं। आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से बना करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ये आपका एग्जाम के लिए एकदम समझ लीजिए कि रामबाण है। आप पढ़ोगे पूरे क्वेश्चन आपके स्वर और व्यंजन से, जो भी मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वह इसी से फंसेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद क्या है, खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिल पा रहे हैं एग्जाम के लिए, और अपने दोस्तों को आगे तक बढ़ाते रहिए। थैंक यू।